एक माँ जिसकी मोहब्बत बेमिसाल थी और इसका एक ही बेटा था जो इसकी मोहब्बत का कातिल निकला। ये कहानी बेवफा की इंतहा और संग दिली की इंतहा की है और इसका बेटा अपनी माँ की मोहब्बत को पांव तले रौंद कर गुजर गया। किसी बस्ती में एक औरत बड़ी स्वालिह इबादत गुजार थी। हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती थी। इसका नेक शोहर वफात पा गया था। इसका एक ही लड़का था। इस नेक दिल औरत ने इस लड़के की बड़ी अच्छी तरह परवरिश की, बहुत अच्छे से पाला, तालीम भी अच्छी दिलाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ इसके हुस्न सुलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग इसको इज्जत की निगाह से देखते, बेवा औरतें इसको दुआएं देती, वो गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात सदकात देता। गर्ज इसकी बस्ती में कोई ऐसा फर्द ना था जो इससे खुश ना था। इसकी बस्ती वाले इसे नेक लोग थे कि हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आती थी। मसाजिद में दरसे कुरान और अल्लाह के जिक्र की मजलिस होती थी। गर्ज इस बस्ती का हर घर जन्नत का नमूना था। ये लड़का देहात से बाहर शहर में आने जाने लगा। कुछ बेहयाई औरतों पर इसकी नजरें पड़ने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोस्ती नेकियों से हटकर बदों से बढ़ने लगी। फिर वो रास्ते से भटक गया। बदकिरदार दोस्तों के मशवरे से इसने वालदा के खेत देहात की पुरसुकून जिंदगी को खैर आबाद कह दिया। शहर की फिजा में अपना डेरा डाल लिया और इसके डेरे में अब हर किस्म के ओबाश दोस्त इसके गिर्द जमा होने लगे। इन बदकिरदार दोस्तों ने इसे राह हक से हटा दिया। माँ मुसल्ले पर बैठी हर वक्त इसके लिए दुआएं करती रहती। कभी कभी माँ से मिलने शहर से गांव चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया कि महीने में एक चक्कर लगाता। इसी असना में इसकी बदकिरदार दोस्तों के जरिए इसकी दोस्ती एक बदकिरदार औरत से हो गई और वो इसका इस कदर दीवाना हुआ कि अपने बाप की जायदाद फरोख्त कर कर इस पर लुटाता रहा। आखिरकार वो वक्त आया इसकी माँ ने, जो अपने शोहर की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा था, अब दूसरों के घर मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गांव आता तो माँ मजदूरी के पैसों से बेटे को अच्छे अच्छे खाने बना कर देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफी अरसा गुजर गया। लड़का माँ को मिलने न आया। माँ बेटे की जुदाई में अपने होशो हवास खो बैठी। जब भी कोई गैर इसके दरवाजे को खटखटाता तो वो दौड़कर दरवाजे पर जाती, बेसाख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगाई? जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया तो दिल पर हाथ रखकर फिर मुसल्ले पर आ बैठती और रोना शुरू कर देती। रोते रोते इस नेक दिल की बिनाई भी जवाब दे गई। और फिर जब इस लड़के के पास कुछ ना रहा तो इस औरत ने अपने यारों से मशवरा किया कि अब इससे जान छुड़ाई जाए। मशवरे में ये तय हुआ कि इससे ये फरमाइश की जाए कि अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ। इस तरह वो फरमाइश पूरी नहीं करेगा और खुद ही जान छूट जाएगी। औरत ने यही फरमाइश की। वो इंसान जो एक वक्त में फरिश्ता था आज ख्वाहिश निफ्स के खातिर शैतान से भी बदतर हो गया और इस फरमाइश को भी पूरा करने के लिए तैयार हो गया। खंजर लिया, गांव की तरफ चल दिया। अरसे दराज के बाद जब ये बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा, आवाज दी। माँ खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। माँ ने अपने बेटे के मुंह को चूमा और सीने से लगा लिया। इस बदबख्त ने खंजर निकाला और माँ के सीने में मार दिया। माँ का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया। अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दुआएं की। जुल्म की इंतहा हो गई। बदकिरदारों का यार बदकार औरतों के मकान पर पहुंचा तो माँ का दिल इसके सामने रख दिया। इस औरत ने कहा, तू अपनी माँ पर ऐसा जुल्म कर सकता है तो मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? इसलिए यहाँ से निकल जा। इस लड़के की आंखों पर अंधेरा छा गया और वो गिर गया और फिर एक लंबी सांस ली, मर गया। माँ का दिल हाथ से छूटा। दिल इस बदकिरदार औरत के कमरे में पड़ी छुरी पर पड़ा। माँ का दिल फटा दर्द से। दिल से निकली ये सदा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ का दिल उस वक्त भी बेटे की खैर मांग रहा था जब वो उसी के हाथों जख्मी हो चुकी थी। माँ
وہ ہستی ہے جو مر کر بھی اپنی اولاد کی خیر مانگتی ہے۔ اس کہانی نے ہمیں ایک بڑا سبق دیا کہ دنیا کے ہر رشتے میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ماں کی محبت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو جا کر انہیں گلے لگا لیجئے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو ان کے لیے ایک دعا ضرور کیجئے، کیونکہ ماں صرف ایک بار ملتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھ دیجئے ماں، اور ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔